Hey guys, welcome back to Bansal Tutorials. So last वीडियो में हमने चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 किया था फ्रॉम गणित मंत्री क्लास 9th. इस वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1. सो अगर हम एक्सरसाइज 6.1 देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव बीन गिवन द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल विच इज 44 सेंटीमीटर और हमें उसका रेडियस निकालना है. सो सिंपली व्हाट वी कैन डू इज we can simply put circumference is equals to 44 centimeter and we know circumference का formula होता है 2 pi r. फाइन, तो अगर हम इसमें पाई की वैल्यू रखें दैट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 44 एंड देन वी कैंसिल आउट एवरीथिंग, वी विल गेट रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. फाइन, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है हमें कैलकुलेट करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. अब अगर हमें रेडियस गिवन है 7, 10 और 12. सो लेट मी डू द फर्स्ट पार्ट फॉर यू और सेकंड और थर्ड के आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे. फाइन, तो अगर हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है और रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, सो सिंपल सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर वेयर आर इज 7 सेंटीमीटर. सो वी विल गेट 44 सेंटीमीटर. आई होप ये क्लियर होगा. बाकी ये है फर्स्ट पार्ट इसका, सेकेंड क्वेश्चन का. सेकेंड और थर्ड का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे. आई होप ये बहुत सिंपल है. फाइन, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन टू. एंड देन लेट्स हॉप ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क. अगर रेडियस गिवन है हमें और सेंट्रल एंगल गिवन है. फाइन, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल विच इज थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर. फाइन, तो अगर हम इसमें वैल्यूज रख दे जो हमें गिवन है विच इज 60 अपॉन 360 2 pi and r is 3.5. So we will get, so the final answer to this question will be 3.67 centimeter. I hope ये clear है आपको. फाइन, अब इसी का सेकेंड पार्ट है विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जिसमें आपको गिवन है सेंट्रल एंगल 120 डिग्री और रेडियस आपको गिवन है 6.3 मीटर. तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे. फाइन, इसको भी सेम प्रोसीजर से करना है, बस values different है which is very simple to solve. Fine, now let's move on to the fourth question. Fourth question में बोला है find the perimeter of a sector of the circle with radius given है, central angle given है और perimeter given है. तो अगर हम इसकी एक फिगर बनाएं to understand what is the perimeter of a sector. So this is a minor sector. Fine, perimeter will be this radius, this and this length of arc. So perimeter of a sector is defined as radius plus length of arc, which can be written as 2 radius plus length of arc. Now we have been given that radius is 14 and central angle radius is 14 centimeter and central angle which is 75 degrees. So this is the central angle which is 75 degree. Fine, now let's just put the values. 2r और length को हम लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था थीटा अपॉन 360 2 पाई आर. अब अगर हम इसमें वैल्यूज डालेंगे तो 2r विल गिव अस 28 प्लस थीटा इज 75 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14 which will further give us the final answer to this question will be 139 upon 3 which is further equals to 46.33 centimeter. Fine, so this is the answer for this question. Now let's move to the next question which is question number 5. Question number 5 में हमें कुछ images given है जिसके हमें perimeter निकालने हैं. So let's just see the first part. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ये फिगर जिसमें अगर पेरीमीटर निकालना है, सिंस ये 80 है ये भी 80 है और ये दो सेमी सर्कल बन रहे हैं, दो सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल बनता है. फाइन, और जिसका डायमीटर 60 है. तो अगर डायमीटर 60 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर प्लस 2 लेंथ है हमारे पास 80 की. सो वी विल गेट द फाइनल पेरीमीटर एज पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 80 प्लस 80 प्लस 2 pi is 22/7 and radius is 30. So the final answer to this question will be
जब आप इसे सॉल्व करोगे पूरा तो ये आएगा आपके पास 348.57 सेंटीमीटर। फाइन। अब हम अगर सेकेंड फिगर देखें तो सेकेंड फिगर में हमें गिवन है ये, जिसमें एक छोटा सेमी सर्कल है और एक बड़ा सेमी सर्कल है। छोटे सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 8 है तो रेडियस 4 हो जाएगा, एंड बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगा। प्लस ये जो दो आर्क हैं 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आएगा, तो ये दो आर्क दो जो स्ट्रेट लाइंस है इनका जो मेजरमेंट होगा वो 4 होगा। सो द फाइनल आंसर और द फाइनल पेरीमीटर जो हमें इस फिगर का मिलेगा वो होगा छोटे सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है विच इज पाई आर, प्लस बड़े सेमी सर्कल का पाई आर, पाई कैपिटल आर, एंड जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो 2 + 2 दैट इज 4। फाइन। तो इसमें अगर हम फॉर्मूला पुट करेंगे 22/7 स्मॉल रेडियस वॉज 4 प्लस 22/7 बिगर रेडियस वॉज 6 प्लस 4। तो इसका जब हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट दिस एज 35.43 सेंटीमीटर। फाइन, ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ लेट्स सी व्हाट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5 सेज। थर्ड पार्ट में हमें ये सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनेगा, एंड दिस सम्स अप टू अनदर सर्कल। तो दो सर्कल के सेमी लेने हैं हमें। दो सर्कल के पेरीमीटर क्या होते हैं या फिर सर्कमफ्रेंस क्या होती है, दैट इज 2 into 2 pi r which is ultimately 4 pi r। फाइन। तो अगर हम इसमें वैल्यू डालें 22/7, अब यहाँ पर हमें जो डायमीटर गिवन था दैट वाज 10, तो हमारा जो रेडियस होगा वो 5 आ जाएगा, एंड द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 62.86 सेंटीमीटर। फाइन, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ लेट्स सी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ये फिगर गिवन है जिसमें 3 सेमी सर्कल्स हैं और डायमीटर 12 है। तो अगर डायमीटर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस सिंपली 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ वी हैव 3 सेमी सर्कल्स। 3 सेमी सर्कल्स में एक सेमी सर्कल का होता है पाई आर, तो अगर 3 का निकालना है तो वील मल्टीप्लाई 3 टू इट, एंड द फाइनल आंसर विल बी 3 into 22/7 into 6, and if we solve this we will get 56.57 सेंटीमीटर। फाइन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड देन चेक द आंसर्स टू। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है ये फिगर जिसमें हमें ये क्वाड्रेंट वाला जो गिवन है ये पूरा एक सर्कल बनाएगा, एंड देन बाहर के अगर आप सेमी सर्कल्स देखो तो 4 सेमी सर्कल्स हैं विच विल बी 4 पाई आर, क्योंकि ये 4 सेमी सर्कल्स 2 सर्कल से बनेंगे, एंड 2 into 2 pi r is 4 pi r, एंड देन ये 4 क्वाड्रेंट्स जो गिवन है उससे भी एक सर्कल बनेगा विच विल बी प्लस पाई आर। फाइन, अब ये टोटल हो जाएगा 5 पाई आर के इक्वल। यहाँ पर हमें रेडियस एक्चुअल में यहाँ पर हमें जो गिवन है डायमीटर गिवन है विच इज 14। So if diameter is 14 centimeter, so radius will be simply 7 centimeter, और यहाँ पर अगर हम values put करेंगे so we'll get ये जो हमारे पास 14 गिवन है ये स्मॉल, ये जो सर्कल्स हैं इन दोनों की डायमेंशंस अलग हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट। ये हमें ऐसे गिवन है, फाइन। अब ये जो क्वाड्रेंट है इसकी जो रेडियस है, इसका रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, पर इफ वी टॉक अबाउट दिस सेमी सर्कल तो इसका डायमीटर हमें गिवन है 14। फाइन, तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 4 पाई आर लगेगा, प्लस इसका हमारे पास लगेगा पाई, पूरा सर्कल बन रहा है तो 2 पाई आर। फाइन, अब ये 4 into 22/7 स्मॉल रेडियस इज 7 प्लस 2 into 22/7 द बिगर रेडियस इज 14। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा विच इज 88 प्लस, और द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन will be 176 centimeter. Fine. Now let's move on to the next part, which is part number 6.
पार्ट नंबर 6 में हमें एक बड़ा सेमी सर्कल गिवन है एंड देन 4 छोटे सेमी सर्कल्स गिवन है। तो जो छोटे सेमी सर्कल है उनको अगर जैसे ये फुल लेंथ 28 है तो 4 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे वी विल गेट 7। फाइन, अभी जो 7 है वो पूरा डायमीटर है इन छोटे सेमी सर्कल्स का। तो इफ यू टॉक अबाउट द बिगर सेमी सर्कल, bigger semicircle में diameter is 28, so the radius will be 14 centimeter, but इसको हम कैपिटल R और कैपिटल D से भी डिनोट कर सकते हैं। फाइन, अगर हम बात करेंगे स्मॉलर सेमीसर्कल्स की तो उनका जो डायमीटर आया है वो 7 है, तो रेडियस आ जाएगा 7/2 centimeter. Now since these are 4, we'll multiply 4 into 2 pi r और pi r because ये semicircles है। फाइन, प्लस पाई कैपिटल R, तो ये हमें मिल जाएगा 4 into 22/7 into smaller r is 7/2 plus 22/7 into capital R is 14, and the final answer to this question will be 88 centimeter. Fine, I hope ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एंड देन 7th पार्ट अगर हम देखें तो 7th पार्ट में हमें गिवन है ये फिगर जिसमें एक बड़ा सेमी सर्कल है एंड देन छोटे 2 सेमी सर्कल्स हैं अलग अलग लेंथ के। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये छोटा सेमी सर्कल है, देन ये उससे बड़ा है एंड देन इस वाली लेंथ पे एक और सेमी सर्कल बना है। फाइन, तो अगर ये पूरा 6 है, ये 8 है, तो ये लेंथ हमारी राइट एंगल से बाय पाइथागोरस लेट्स से ये x है। फाइन, सो वी नो दैट बाय पाइथागोरस x square is equals to 6 square plus 8 square which is 36 plus 64 which is 100 and x will be 10 centimeter. फाइन, तो इसका जो रेडियस आएगा वो 5 आएगा, इसका रेडियस 3 आएगा एंड इसका रेडियस 4 आएगा, तो वील गेट 2 और 5 pi plus 4 pi plus 3 pi, so that will be equal to 12 pi and the final answer to this question will be 37.71 centimeter. Fine, now let's move on to the next question which is part number 8. पार्ट नंबर 8 में हमें अगेन यहाँ पर 3 सेमी सर्कल्स छोटे हैं और एक बड़ा सेमी सर्कल है जिसकी पूरी डायमीटर 12 है। तो बिगर सेमी सर्कल जो है उसका डायमीटर 12 है, तो रेडियस आ जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड देन वी हैव 3 स्मॉल सेमी सर्कल्स जिनका डायमीटर 4 है, तो रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर। सो वी कैन सिंपली राइट 6 पाई प्लस 3 into 2 pi which is 6 pi plus 6 pi which is equals to 12 pi and the final answer to this question will be 37.71 centimeter. Fine, I hope इतना clear है। Now let's move on to the next part which is part number 9. Part 9 में बोला है अगेन एक फिगर है जिसमें 2 इक्वल सेमी सर्कल्स है जिनका रेडियस 10 है और एक बड़ा सेमी सर्कल है जिसका रेडियस 20 है। सो अगर बड़ा जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस 10 हो जाएगा और स्मॉलर सेमी सर्कल्स का जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो दिस विल बी, ये 2 हैं तो 2 into 5 पाई प्लस जो बड़ा वाला है उसका 10 पाई हो जाएगा विच इज 10 पाई प्लस 10 पाई which is ultimately equals to 20 pi and it is further equals to 62.86 centimeter. Fine, so this was it for the 5th question. Now let's look on to the 6th question. 6th क्वेश्चन में बोला है डायमीटर हमें गिवन है 56 सेंटीमीटर एंड देन हमें निकालना है कि एक रेवोल्यूशन में कितना कार ट्रैवल करेगी एंड देन 10 किलोमीटर्स में कितना कार ट्रैवल करेगी। फाइन, तो अगर डायमीटर इज 56 सेंटीमीटर so the radius will be equals to 28 centimeter. Now we know that एक रेवोल्यूशन का मतलब है circumference of a circle which is 2 pi r. Fine, तो अगर ये 2 pi r है so we can just put out the value 22 into 8 which is 176 centimeter. Fine, now we know that सेकेंड पार्ट के लिए
टोटल डिस्टेंस जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई 1 रेवोल्यूशन में जितना कवर करा है उसने। फाइन, अब 1 रेवोल्यूशन का हमने निकाल लिया 176 मल्टीप्लाई हमें निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वेयर टोटल डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर्स। फाइन, इफ वी कन्वर्ट, ये सेंटीमीटर में है ये किलोमीटर में है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं दिस विल बी 10 लाख। फाइन, और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 176 से we'll get number of revolutions which will be equal to 5681.22 which is further equals to, this will be 82 and this is further equals to 5682 revolutions approx. I hope your question clear है. Fine, now let's move on to the next question which is question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द फैक्टर्स पेटल्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अगर हम ये फिगर देखें फर्स्ट वाली फिगर, इसमें 1 2 3 एंड 4 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। 4 सेमी सर्कल्स मतलब 4 पाई आर, और अगर हम इसका डायमीटर देखें तो वो 14 है। इफ द डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर सो द रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे रेडियस की 7, विल सिंपली गेट द आंसर as 88 centimeter. Fine, so this was part number 1. If we see another part of the same question, part number 2, इसमें हमें जो पेटल्स दे रखी है इसमें हमें एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है। वी नो दैट रेगुलर हेक्सागन का जो एंगल होता है, सेंट्रल एंगल एक ट्राइंगल का, दैट इज 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी और ये भी 42 होगा, तो इसमें रेडियस आपका 42 है। फाइन, सो इसमें जो रेडियस है वो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। देन वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस। तो इसमें कितने सर्कल्स बन रहे हैं हमारे पास, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। फाइन, तो 6 सर्कल्स बन रहे हैं, that will be 6 into 2 pi r which is 6 into 2 into 22/7 multiply 42। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें we'll get the final answer as 528 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर है। Now let's move on to the next question which is the last question of this exercise, question number 8. The ratio of the perimeter of the two circles is 5:4। तो हमें ratio of their radii निकालना है। So question number 8 में हमें circumference 1/circumference 2 दे रखा है 5:4। Now we know that circumference का formula होता है 2 pi r। Let's say this is r1 and let's say the another radius is r2। फाइन, ये हमें 5:4 गिवन है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई, तो रेशियो 1 रेडियस 1 और रेडियस 2 का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 5:4। फाइन, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है एक्सरसाइज में तो आप मेरे से वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल बंसल ट्यूटोरियल्स पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है टू लर्न दिस चैप्टर और एनी सिलेबस फ्रॉम दिस बुक इलेबोरेट करके अगर आपको समझना है बिल्कुल डिटेल में, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगी ऑन माई नंबर विच इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।